शफकत, मुझे ना घर का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। अच्छा, क्या हुआ? कुलसुम भाभी की बहन आ गई है और मुझे तो वो बहुत ही चालाक लड़की लग रही है। लगता ही नहीं मुझे कि वो कुलसुम भाभी की बहन है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है शफकत कि कुलसुम भाभी के अब्बा ने ना 2-2 शादियां कर रखी हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम औरतों को बाल की खाल उतारने का शौक होता है। अगर वो लड़की घर में आ ही गई है तो इसमें इतना शक और तजस्सुस की क्या जरूरत है? तो बहनें भी तो सोच में मुख्तलिफ हो सकती हैं ना। तुम अपने काम से काम रखो। मुझे तो कोई चक्कर लगता है। वो लड़की सोची समझी स्कीम के तहत इस घर में लाई गई है। अरे सादी, अब सिंपल सी बात है, कुलसुम भाभी उम्मीद से हैं, उनको हेल्पर की जरूरत है काम के लिए, वो अपनी बहन को ले आई हैं। जब हो जाएगी डिलीवरी तो वो वापस चली जाएगी। इसमें ऐसा क्या है? आप समझ नहीं रहे। घर में नेमत की शादी का इशू आजकल गर्म है। बीजा नेमत के लिए आजकल लड़की ढूंढ रही हैं, और ऐसे में अगर लड़की चल के घर में खुद आ जाए तो फिर इधर उधर रिश्ता देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? ओफो शफकत, आप बिना हमेशा सीधे के सीधे ही रहेंगे। भाई वो लड़की इसलिए आई है ताकि उससे नेमत की शादी तय हो जाए। नहीं 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 नहीं, नेमत को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसको इस तरह की लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। उसकी पसंद जरा इंटेलेक्चुअल किस्म की, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। हाँ, लेकिन आपकी बीजान तो अपनी पसंद की लड़की लाना चाहती हैं। जो भी है, मेरा नहीं ख्याल कि नेमत किसी भी सूरत मानेगा। हाँ, नेमत से याद आया, आज घर में एक और बात हुई है। अब क्या हो गया? वो हमारी आयशा है ना, वो बीजान के पास गई थी चुपके चुपके बात करने। चुपके चुपके? अगर उसने सारी बातें चुपके चुपके की हैं तो तुमने उसकी सारी बातें कैसे सुन ली? जरूर तुमने कान लगाए होंगे। नहीं भाई, वो तो मैं गुजर रही थी, बस कान में ऐसी बात पड़ गई। अच्छा, क्या बात हो रही? आयशा ने नेमत के लिए अपनी फ्रेंड का रिश्ता देखा है। आयशा ने? वो इन मामलात में क्यों दखल दे रही है भाई? बिल्कुल, बीजान ने भी यही कहा कि तुम्हें इन मामलात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। बीजान ने बिल्कुल ठीक किया, उसको उसकी लिमिट्स बता दी। उसकी अपनी उम्र क्या है जो इन मामलात में वो दखल दे रही है? रिमशा, बेटा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हर माँ अपने बच्चों के जज्बात और एहसासात को महसूस कर लेती है। मुझे पता है तुम अब भी नेमत के लिए परेशान हो, इंतजार कर रही हो उसका। तुम्हें लगता है कि वो अभी भी अपनी माँ को साथ लेकर आएगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए? नहीं मम्मा, ऐसी कोई भी बात नहीं। मुझे उससे अच्छाई की कोई भी उम्मीद नहीं। बेटा, तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि नेमत जरूर आएगा? अगर तुम कहो तो मैं उसे देवी टाइम लिमिट हटा लेती हूँ। तो मैंने इसलिए दी थी कि शायद तुम दोनों को मिलने का चांस बन सके। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज। लेकिन मम्मा, मैं नेमत को 1 मिनट की भी मोहलत नहीं देना चाहती। वो ऑलरेडी मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुका है और वो मुझे थ्रू आउट इसी तरह टालता रहा। मैं उसे मज़ीद टाइम देना ही नहीं चाहती मम्मा। मसला ये नहीं है कि वो जाके बीजान से हमारी शादी की बात करे। मसला ये है कि वो एक बुज़दिल इंसान है। मसला ये है कि वो मेरे लिए शादी से पहले स्टैंड नहीं ले सकता, तो शादी के बाद वो मेरे लिए क्या स्टैंड लेगा? वो मुझे मेरा जायज मुकाम किस तरह से दिलवाएगा मम्मा? मैं ऐसे शख्स के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ?